बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। मारी हो रे तन काले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले डरी हो। काया विगुर चना अन बनी बाटी, कोई जारे कोई गाड़े माटी। हिंदू जारे तुरुकल गाड़े, यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। कर्म फास यम जाल पसारा, जस धीमर मछरी गही मारा। नाम बिना नर होई हो, कैसा बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कहे कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। ऐ मनुष्यों, तुम मरोगे और यह देह लेकर तुम क्या करोगे, एवं प्राण निकलने पर इस देह को बाहर डालोगे यानी फेंकोगे। प्रभु जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, जिस शरीर पे तुमको घमंड है, अहंकार है, उस शरीर का तुम क्या करोगे। आखिरी में तो अपने शरीर को कोई न कोई फेंक ही देगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा। यह देह विनाश एवं अंत्योष्टि संस्कार के भिन्न भिन्न मार्ग है। कोई जारता है, कोई माटी में गाड़ता है, और हिंदू जारते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं। इसी प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों अंत घर अर्थात परम पुरुष को छोड़ दिया है। निरंजन जाल कर्म फांस पसारा है, जैसे मल्लाह मछली को पकड़कर मारता है। ऐ मनुष्यों, सार शब्द के बिना तुम कैसा हो जाओगे, जैसे मार्ग के बीच गोबरौरा की दशा होती है। हमारे प्रभु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब तुम इस नर देह को छोड़कर अपने कर्मों अनुसार अन्य योनि में पड़ोगे, तब तुम पीछे पश्चाताप करोगे कि हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि हमको ऐसा शरीर मिला, ऐसा जीवन मिला, कभी कीड़े का, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ले का। ऐ संतो, प्रभु जी कहते हैं कि ऐ संतो, मनुष्य का तन बड़ी भाग्य से मिलता है, इसको इधर उधर मत भटकाओ। सार शब्द के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। एक ही रास्ता है, सद्गुरु का चरण पकड़ो और उपदेश लो। इस मनुष्य देह में तुम निरंजन का कर्म पास तोड़कर सार शब्द का भजन करो, नहीं तो अन्य योनि में तुमको तो महान दुख भोगना ही पड़ेगा। इससे तुम नहीं बच सकते हो। बचने का एक ही उपाय है कि सार शब्द का भजन करो। ऐ मनुष्यों, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य महाप्रभु की प्राप्ति है, विषय भोग नहीं है। यदि तुम मनुष्य देह पाकर प्रभु का भजन नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। तब यह देह क्या होगी? प्राण छूटने पर यह देह बाहर फेंक दी जाएगी, अन्य किसी काम की नहीं होगी।
मरने पर इस देह को कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है, कोई नदी तालाब में फेंक देता है, एवं कोई मैदान के घर का स्वान श्रृंगार एवं गिद्धों का महोत्सव करता है। अथर्ववेद में इन चारों के विधान भी है। भूमि में खतियाना अर्थात समाधि देना अथर्ववेद का विधान है और वैदिक नहीं। त्रिदेवा के पिता निरंजन सृष्टि के प्रारंभ काल में प्रथम जग कर्म का नियम विधान करने वाले कर्म विधाता है। वही कबीर साहेब जी कहते हैं कि निरंजन संसार में कर्म जाल को फैलाया है, जिसमें सर्व जीव आज तक बचते जाते हैं और सार शब्द के भजन के बिना सर्व जीव दुख पाते हैं। इसलिए सबको सार शब्द का भजन करना चाहिए। माई मैं दूनों कुल उजारी, सासु ननद मिली पटिया बधलो, भसुरही परलो गारी। जारो मांग मैं तासु नारी की, सरवर रचल हमारी। जना 5 कोखिया मिली रखलो, अवर 2 और 4। पार परोसिनी करो कलेवा, संग ही तुम महतारी। सहज बपूरा सेज बिछावल, सुतलो पाव पसारी। आऊ न जाऊ मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगाई। एक नाम मैं निजु कै गहलो, ते छूटल संसारी। एक नाम मैं वदि कै लेखो, कहीं कबीर पुकारी। योगिन कहती है कि हे पराविद्या रूपी माता, मैं सृष्टि मुक्ति ये दोनों स्थानों में प्रकाशमान हूँ। सासु रूपी प्रकृति को, ननद रूपी चित्त वृत्ति को, पाटी रूपी सदगुरु भेद धारणा में बांध ली और भसुरूपी अज्ञान को गारी देकर मैं फटकार दी एवं अज्ञान की स्त्री अविद्या की मांग रूपी मूल को मैं विज्ञान अग्नि में जार दी, जो कि हमसे रोक टोक करती है। 2 पाप पुण्य, 4 अंतःकरण, 4 ज्ञान इंद्रिया को उनके कारण में मिलाकर मैं अपने पेट में रख ली। प्रकृति महामंडल और कर्म इंद्रिया एवं 5 कोष 25 प्रकृति आदि को मैं कलेवा की, और तुम माता रूपी परा विद्या मेरे संग में हो। विचारा सहज योग के चेतन महामंडल में समाधि रूपी सैया को बिछाया और मैं परमानंद स्वरूप समाधि निद्रा में पग पसार कर सो गई। और मैं न आऊंगी न जाऊंगी, न जीऊंगी न मरूंगी, एवं सार शब्द परम पुरुष ने जग से मेरा संबंध मिटा दिया।
मैं एक सार शब्द परम तत्व को पकड़ ली। वे संसारी त्रैताप दुख मुझसे छूट गए और एक सार शब्द को मैं सर्वश्रेष्ठ निश्चय कर मानती हूँ। यह जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति अवस्था को कबीर साहेब जी पुकार कर कहते हैं। सार शब्द को परम तत्व मान परा विद्या विहंगम योगाभ्यास द्वारा प्रकृति सारे देह संघात पर अपना अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति पद प्राप्त होता है। ऐ मनुष्यों, परा विद्या के वेत्ता आत्मा जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति ये दोनों अवस्थाओं में प्रकाशमान आनंदित रहते हैं। परा विद्या आत्माओं की माता है। यह सृष्टि एवं मुक्ति दोनों स्थानों में आत्मा के साथ रहकर पालन करती है। कबीर साहेब जी का साधन मार्ग सहज योग है। इसी सहज योग को विहंगम योग भी कहते हैं। परा विद्या के अंतर्गत अभ्यंतर भेद गुहा साधन को ही सहज योग कहते हैं। इस शब्द के दो जगह एक नाम आया है। कबीर साहिब के सिद्धांत के अनुकूल नाम सत्य नाम, निज नाम, सार शब्द, निह अक्षर, परम पुरुष साहेब इत्यादि एक ही पदार्थ के नाम है। इसी नाम को चार वेदों में कसा मायु नाम, स्वर्ण नाम, अकह वर्ण, परम अक्षर आदि कहा है। जिसको आध्यात्मिक अनुभविक पुरुष समझते हैं, अन्य नहीं। कितने लोगों का यह निश्चय है कि सार शब्द निर्णय का नाम है और नाम निज रूप को कहते हैं, सो अविवेक नितांत उसकी भूल है। संत मत सार शब्द को अनुरागी पुरुष इस भ्रम में न पड़ेंगे, क्योंकि सार शब्द परम तत्व जीवन प्राण है। मैं का से कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के छुअत भंवर मोरी जाय। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तार भव डार ऊपर भव मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिन डार बिनु पत फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिन सिगो भवर निरासल। कहीं कबीर सुनु संतो भाई, पंडित जन फूल रहल भुलाई। ऐ संतो, मैं किससे कहूँ? मेरे वाक्य को कौन सुनेगा और कौन विश्वास करेगा? सदगुरु भेद नौवा कमल के फूल को स्पर्श करते ही भंवर रूप मन मर जाता है। यह अद्भुत एक फूलल गगन के बीच में फूला हुआ है। इस फूल की डार नीचे और मूल ऊपर को है। यह सहज फूल जोत कर बोया एवं सींचा नहीं जाता है, क्योंकि यह नित्य फूल है, बिना डार पात का ही
यह एक अद्भुत फूल है। यह संसार, अब संसार वृक्ष के फूल को कहते हैं। ऊर्ध्वमूल और अर्ध शाखा के इस संसार रूपी वृक्ष के भोग अर्थात भोग पदार्थ रूपी अनेक रंग बिरंगे के अति मनोहर फूल फूले हुए हैं। मालिनी रूपी माया इस संसार रूपी वाटिका को एवं अनेक भोग वासना रूपी माला को अच्छी तरह गुथी है। मन इंद्रिय भोग के पदार्थ रूपी फूल जब नष्ट हो जाते हैं तब भंवर रूपी मन इससे निराश हो जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे संतो सुनिए, सद्गुरुहीन पंडित जन फूल रूपी इस संसार भोग प्रियानंद में ही भुलाए हुए हैं। कोई बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों न हो, पर किसी का सद्गुरु संधि के बिना मन नहीं मर सकता है। ऐ अनुरागी पुरुषों, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही जाल है एवं मन ही परम शत्रु है। जब तक मन वशीभूत नहीं होता तब तक सर्व विद्या सर्वगुण। ऐ अनुरागी पुरुषों, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही जाल है एवं मन ही परम शत्रु है। जब तक मन वशीभूत नहीं होता तब तक सर्व विद्या सर्व गुण एवं सर्व शुभ कर्म धर्म व्यर्थ है, क्योंकि ये सर्व मन शांति बिना कल्याण के साधन नहीं है। प्राकृतिक योग अर्थात प्राणायाम, धारणा आदि के साधन करने से मन नहीं मरता है, बल्कि कुछ शांत हो जाता है। पुनः कुंभक एवं धारणा छूट जाने पर ज्यों का त्यों अपने स्थूल रूप में आ जाती है, समूल नष्ट नहीं होता। इस मन के मरने के लिए कोई योग जप करता है, कोई चांद्रायण पराक आदि व्रत रूपी तपों को करके मांस रुधिर को जराता है, कोई अन्न को छोड़कर फलाहार करता है, कोई अनेकों हठ योग की क्रियाओं को करता है, किंतु इन साधनों से मन नहीं मरता। कोई मन के मारने के लिए मौन धारण करता है, कोई मन के मरने के लिए घोर जंगल पहाड़ों की अंधेरी गुहाओं में जाकर निवास करता है, कोई मन के मरने के लिए बाहर वन में अकेला फिरा करता है, किंतु सद्गुरु भेद के बिना इन सर्व साधनों से मन नहीं मरता, क्योंकि वह सर्व कर्म धर्म साधन मन के ही योग से किया जाता है। विवेकी पुरुष इस बात का विचार करेंगे कि जो साधन मन ही के संयोग द्वारा किया गया है एवं जिस साधन का मन ही कारण है, वही साधन मन के विनाश का कारण नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्राचीन काल में भी सद्गुरुहीन अनेक ऋषि मुनि इस मन के चक्र में पड़ गए हैं, जिसको इतिहास गाते हैं। मैंने हिमालय की उच्च चोटियों पर एवं गुहाओं में भी जाकर साधुओं का दर्शन किए हैं
और समुद्र के तटों पर एवं खाड़ियों में तथा घोर घोर जंगलों में भी मैंने जा जाकर खोज खोज कर महात्माओं का दर्शन किया है, किंतु मन शांति एवं मन मरा हुआ एक भी महात्मा न मिले, न मैंने उनका दर्शन पाया जिनको मैं देखा कि वे रात दिन गुहा में रहकर योगाभ्यास करते हैं। हर समय पर किसी को उनका दर्शन भी नहीं मिलता, किंतु वे भी सद्गुरुहीन होने से मन के जाल में पड़े हुए हैं एवं उनका भी मन नहीं मरा है, कारण कि सद्गुरु उनको नहीं मिले हैं। भाव यह है कि मन मंडल के अंतर्गत जितने साधन होते हैं वे सर्व साधन मरने का साधन एवं कारण नहीं हो सकते। पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने साधन हैं वे सर्व मन मंडल के हैं। अपने निज स्वरूप का मनन एवं अहम ब्रह्मास्मि मन के मंडल से बाहर नहीं है। इसी कारण से उन सर्व साधकों का मन अनेक साधन करने पर भी नहीं मरता। अब सद्गुरु भेद संधि की महिमा कहते हैं कि वह सद्गुरु संधि इंद्रिय मन बुद्धि एवं प्रकृति महामंडल के पार है, जिसको शुद्ध आत्मा ही जानते हैं और अनुभव करते हैं, अन्य प्राकृतिक कारण नहीं। सद्गुरु गुहा भेद संधि एवं चेतन अद्भुत स्वरूप नौवा कमल के स्पर्श मात्र से ही मन मर जाता है एवं वे सद्गुरु के हंस संत जग जीवन मृतक हो रहते हैं। उनकी इच्छा के अनुकूल ही मन की गति होती है, अन्यथा नहीं। वे संत सद्गुरु जग में परम दुर्लभ है। मन के मरने पर ही प्रभु का भजन एवं प्रभु की प्राप्ति होती है। मन जीवित अवस्था में नहीं है, इसलिए विवेकी पुरुष सर्व कर्म भ्रम को हटाकर सद्गुरु खोजते हैं और सद्गुरु उपदेश विहंगम योगाभ्यास द्वारा मन का समूल नष्ट कर सार शब्द की प्राप्ति जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस शब्द में यही कबीर साहेब का उपदेश है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।